गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, आप लोगों का हमारे चैनल रिस्क स्टडी पर स्वागत है। तो चलिए मेरे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो चलिए मेरे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि गोलीय प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा इसके प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। मेरे बच्चों, गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है और इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको भी हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, हम गोली प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, गोली प्लेट में क्या होता है कि दो संकेंद्रीय प्लेट होती हैं। क्या होती है बच्चों? दो प्लेटें होती हैं जो एक समान होती हैं। फर्क इतना होता है कि एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो बच्चों, हम पहले बना लेते हैं छोटी वाली, उसके बाद बना लेते हैं हम बड़ी वाली। ये हो गया हमारे बच्चों बड़ी वाली प्लेट। तो मेरे बच्चों, ये हो गया हमारा केंद्र बिंदु। तो छोटी वाली जो प्लेट है इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बड़ी वाली को बी। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बच्चों? स्मॉल ए। और बड़ी वाली की क्या हो जाएगी बच्चों? बड़ी प्लेट की स्मॉल बी। ये क्या है बच्चों? त्रिज्या है। प्लेट ए की त्रिज्या स्मॉल ए, प्लेट बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और बच्चों, ये हम क्या करते हैं, प्लेट ए को धन की आवेश देते हैं। तो इसके चारों ओर क्या होता है? इसके चारों ओर धन आवेश फैल जाते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है? धन आवेश फैल जाते हैं। जब विद्युत प्रेरण की क्या होती है, घटना होती है, तो प्लेट बी के समीपवर्ती सिरे पे ऋण आवेश, समीपवर्ती सिरे पे क्या होता है? ऋण आवेश प्रेरित होता है। क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश प्रेरित होता है। चूंकि क्या होता है? चूंकि प्लेट बी का संपर्क किससे होता है? चूंकि प्लेट बी का संपर्क पृथ्वी से होता है। किससे होता है? चूंकि प्लेट बी का संपर्क पृथ्वी से होता है, तो प्रेरित होने वाले धन आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। तो केवल शेष क्या बचता है? केवल शेष ऋण आवेश बचता है। क्या बचता है? केवल शेष ऋण आवेश बचता है। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे प्लेटों के बारे में हमने पढ़ा है ना। तो वही पूरा हो रहा, बस क्या है कि हमारा डायग्राम बदला हुआ है। कोई समांतर प्लेट है तो कोई गोली प्लेट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेलनाकार प्लेट। क्या बच्चों? बेलनाकार संधारित्र। ये बेलनाकार प्लेट का व्यंजक है ना। तो फिर बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक बार मैं पूरा रिपीट के दे रहा हूँ बच्चों कि माना कि गोलीय प्लेट संधारित्र की दो संकेंद्रीय प्लेट है, ए और बी है। क्या है? ए और बी है। प्लेट ए की त्रिज्या स्मॉल ए है और प्लेट बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। क्या है? स्मॉल बी है। ये प्लेट ए है बच्चों। क्या है ये? जब प्लेट ए को धन क्यू आवेश दिया जाता है, तो इसके चारों ओर क्या होता है? इसके चारों ओर धन आवेश, तो इसके चारों ओर धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। क्या होता है? धन आवेश फैल जाते हैं। फिर क्या होता है? इसमें विद्युत प्रेरण की घटना होती है। क्या होती है? इस विद्युत प्रेरण की घटना होती है, तो प्लेट बी के समीपवर्ती सिरे पर ऋण आवेश, प्लेट बी के समीपवर्ती सिरे पे ऋण आवेश और दूरवर्ती सिरे पे धन आवेश प्रेरित होता है। चूंकि प्लेट बी का संपर्क किससे होता है? चूंकि प्लेट बी का संपर्क पृथ्वी से होता है, तो प्रेरित होने वाले धन आवेश पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। केवल और शेष क्या बचता है? केवल और शेष बचता है ऋण आवेश। क्या बचता है? केवल शेष ऋण आवेश बचता है, जिनके बीच क्या भरा होता है? परावर्तक माध्यम के भरा होता है। सॉरी बच्चों, इसको मैंने बताया था। तो क्या है बच्चों? जिनके बीच परावर्तक माध्यम के भरा होता है या के भर देते हैं, या जिनके भी प्रबुद्धक माध्यम के भर देते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब बच्चों क्या है, जो हमारा प्लेट ए है, तो प्लेट ए में क्या है? धनावेश है। क्या है? प्लेट ए में धनावेश। और प्लेट बी का तो धनावेश पृथ्वी के अंदर चला गया, तो क्या बचा? माइनस अवेश बचा। क्या बचा? माइनस अवेश बचा। तो क्या करेंगे बच्चों? अब बात करते हैं व्यंजक की। किसके बच्चों? तो क्या बोलेंगे बच्चों? प्लेट ए में धनावेश के कारण विभव। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लेट ए में धन आवेश के कारण विभव। तो बच्चों, इससे पहले हमने विभव का व्यंजक ज्ञात किया अक्षीय स्थिति में। तो क्या था बच्चों? v बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू। वहां पर स्मॉल क्यू था, यहाँ पर कैपिटल क्यू है। अपॉन वहां पर क्या होता है बच्चों? एपी होता था। क्या होता था? एपी होता था। लेकिन इसकी त्रिज्या, हम ए की बात कर रहे हैं बच्चों, स्मॉल ए की त्रिज्या क्या है? स्मॉल ए है। कैपिटल ए की त्रिज्या क्या है? स्मॉल ए। तो इसकी त्रिज्या हम क्या लिखेंगे? स्मॉल ए करेंगे बच्चों, स्मॉल ए लिखेंगे। लेकिन बच्चों, प्लेट ए है और बी है, तो इसका विभव v1 मानेंगे और इसका विभव v2 मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? v1 कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? v1। अब प्लेट बी की बात करते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों? प्लेट बी की क्या करेंगे बच्चों? प्लेट बी में माइनस अवेश, क्यों नहीं बोलेंगे? माइनस अवेश
के कारण विभव माइनस आवेश के कारण विभव। तो बच्चों ये यहाँ पर हो जाएगा V2 क्या हो जाएगा बच्चों V2 हो जाएगा। तो V2 बराबर 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू क्या बच्चों माइनस क्यू क्या बच्चों माइनस क्यू अपॉन बी क्या बच्चों माइनस क्यू अपॉन बी। आशा करते हैं बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यस अब बात करते हैं बच्चों क्या कुल आवेश की क्या बच्चों कुल विभव कुल विभव किसकी बात करें बच्चों कुल विभव विभव V1 V2 है। तो क्या हो गया बच्चों V बराबर V1 प्लस V2 V1 बराबर V1 प्लस V2। इसको दे देते हैं क्या बच्चों समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में V1 और V2 का मान रखने पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे हैं तो आप लोग को पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में V1 और V2 का मान रखने पर V1 V2 का मान रखने पर। तो चलिए बच्चों समीकरण 1 में V1 V2 का मान रख देते हैं। तो V बराबर V ये क्या है बच्चों ये है V1 का मान तो 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन ए प्लस है तो प्लस V2 का मान क्या है बच्चों 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू अपॉन बी माइनस क्यू अपॉन क्यू। बच्चों यहाँ पर माइनस क्यू को ध्यान जरूर रखना है नहीं तो गड़बड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा पूरी तरह से। अब पहले बच्चों इसका चिन्ह का गुणा इसके साथ सत्कार कर देंगे तो यहाँ पास चिन्ह का मान बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों V बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन ए प्लस माइनस के साथ गुणा के यहाँ पर क्या है गुणांक है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन बी। आशा करते हैं बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या कहते हैं बच्चों ये वाला क्यू 4πε0 के 4πε0 को क्या लेते हैं कॉमन ले लेते क्या लेते हैं हम कॉमन। तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों क्यू अपॉन 4πε0 के क्या ले लिया बच्चों हमने यहाँ पर कॉमन लिया। क्या बचा बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1 अपॉन ए माइनस है तो माइनस कुछ नहीं बचा मतलब 1 बी है तो बी ये ले बच्चों हमने ले लिया कॉमन। अब क्या करते बच्चों ए और बी का हम ले लेते हैं क्या एलसीएम ले लेते हैं क्या लेते हैं बच्चों एलसीएम। तो क्यू अपॉन 4πε0 के इंटू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो ए इंटू बी बचे क्या बचेगा बच्चे ए इंटू बी बचेगा। अब ये दोनों का भाग एक साथ करेंगे तो ए से एक कट जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा बी बचेगा क्या बचेगा बच्चों बी माइनस है तो माइनस और ए और बी दोनों का यहाँ पास भाग देंगे तो बी से बी का हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर बचेगा ए क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर बचेगा ए। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। बच्चों ये दोनों पक्षों का भाग एक से करेंगे तो ए से एक कट जाएगा क्या यस तो क्या बचेगा बी बचेगा तो हमने बी लिख दिया। फिर ये दोनों पक्षों का भाग बी से करेंगे तो बी से बी कट जाएगा क्या तो क्या बचेगा बच्चों ए बचेगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। ये बीच में माइनस है तो माइनस। चलिए बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे बच्चों ये दोनों गुणांक में है तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारा कोष्ठक खुल जाएगा। चलिए बच्चों तो बड़ा वाला कोष्ठक खुल जाता है। चलिए बच्चों तो क्या हो जाएगा V बराबर क्यू बी माइनस ए पूरे का बटे 4πε0 के ए इंटू बी। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बच्चों अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर। तो फिर बच्चों अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्या बोलेंगे फिर बच्चों लेकिन हम जानते हैं क्या बच्चों लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों धारिता बराबर आवेश बटे विभव क्या बच्चों आवेश बटे विभव। इसको देते हैं बच्चों का समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में V का मान रखने पर बच्चों हमने V का मान निकाल चुके हैं तो क्या बोलेंगे समीकरण 2 में V का मान रखने पर। चलिए बच्चों V का मान रख देते हैं। तो फिर बच्चों आप लोग को पता है क्या V का मान क्या है नहीं पता तो बच्चों तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले हमने V का मान ही निकाल के रखा हुआ है। तो क्या था फिर बच्चों हमने क्या निकाला हुआ था वहाँ पर निकाला था Q इंटू बी माइनस ए और पूरे के बटे में क्या था 4πε0 के ए इंटू बी यही मान था बच्चों। यस हमने यही मान V का मान निकाला हुआ था। चलिए फिर तो आशा करता तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब फिर बच्चों ये जो Q इंटू बी माइनस ए अपॉन 4πε0 के ये क्या है आप इसको छोड़ दीजिए मान लीजिए इसको हम छोड़ दिए तो ये दोनों आपस में क्या भाग में है। तो बच्चों जब भाग की संख्या को गुणांक में लेके जाते हैं किसमें गुणांक में लेके जाते हैं तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में चली जाती है। ऐसा होता है क्या तो ये वाली हम देख रहे हैं बच्चों ये वाली अंश में है और ये वाली हर में है। तो ये वाले गुणांक में लेके जाएंगे तो ये डायरेक्टली कहाँ चल जाएगी ऊपर चल जाएगी। तो ये कहाँ हो जाएगी अंश हो जाएगी और ये अभी अंश में है तो ये कहाँ हो जाएगी हर में। तो हर में तो हो ही ऑटोमेटिक हो जाएगी। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो ये हो जाएगा बच्चों C बराबर Q इंटू 4πε0 के ए बी
ये भाग में थी तो इसके गुणांक में आ गई बच्चों, यस, तो अंश में हो गई, और ये हर में है तो हर में रहेगी, तो क्यू इंटू बी माइनस ए। पर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। यस पर बच्चों, तो बच्चों आप क्या करते हैं, ये क्यू से ये क्यू कर देते हैं, तो क्या बचेगा, सी बराबर 4πε0 के इंटू ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए फैरड, बी माइनस ए फैरड। बच्चों इसको दे देते हैं कौन सा बच्चों, समीकरण नंबर तीसरा। क्या बच्चों, इसको दे समीकरण नंबर तीसरा। आप क्या करते हैं बच्चों, वायु या निर्वात में, क्या बच्चों, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के बराबर, ये के है बच्चों, तो के बराबर क्या मान लेते हैं, एक हो तो, क्या बच्चों, एक हो तो क्या बच्चों, इसको आप के को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक मान लिखने या ना लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो क्या होगा बच्चों, सी बराबर 4πε0 ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए फैरड। क्या बच्चों, फैरड। आशा करते हैं पर बच्चों आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। सर बच्चों दिख रहा था बी माइनस, बस सेम किए हैं बच्चों, इसको पूरा सेम रख दिया, बस एक के है जो के को हमने क्या कर दिया, हटा दिया है, और इसको दे दे समीकरण नंबर 4। तो क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण 3 और समीकरण 4 को, समीकरण 3 और समीकरण 4 को गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कहते हैं। आशा करते हैं बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं किसकी पर बच्चों, प्रभावित करने वाले कारक की। क्या बच्चों, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक किसके बच्चों, प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों, प्लेटों की त्रिज्या। क्या बच्चों, हमारा होगा पहले प्लेटों की त्रिज्या। क्या बच्चों, प्लेटों की त्रिज्या। तो फिर बच्चों प्लेटों की त्रिज्या क्या थी बच्चों, स्मॉल ए और स्मॉल ए इंटू बी, स्मॉल बी, यही थी बच्चों क्या त्रिज्या। यस, तो क्या बच्चों, जब हम प्लेटों की त्रिज्या को बढ़ाते हैं, जब प्लेटों की त्रिज्या को हम बढ़ाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, हमारी धारिता का मान भी बढ़ता है। क्या होता है बच्चों, हमारी धारिता का मान भी बढ़ता है, मतलब प्लेटों की जो त्रिज्या, प्लेटों की त्रिज्या को बढ़ाते हैं, तो धारिता का मान हमारा घटता है, सॉरी बढ़ता है। मतलब प्लेटों की त्रिज्या को बढ़ाते हैं, इस ए इंटू बी को बढ़ाते हैं, तो धारिता का मान भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। और धारिता, अगर प्लेटों की त्रिज्या को घटाते हैं तो हमारा धारिता का मान भी घट जाता है। मतलब त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा, और त्रिज्या के मान को बढ़ाएंगे तो धारिता का मान भी बढ़ेगा, और प्लेटों की त्रिज्या को घटाएंगे तो घटेगा, और प्लेटों की त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। मतलब कि प्लेटों की जो त्रिज्या है उसको बढ़ाओगे तो धारिता का मान भी बढ़ेगा, और प्लेटों की त्रिज्या को घटाओगे तो धारिता का मान भी घटेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास सी प्रोपोर्शनल ए इंटू बी। क्या बच्चों, सी प्रोपोर्शनल ए इंटू बी। धारिता का मान पर बच्चों क्या है, बढ़ाते हैं, सॉरी त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं तो धारिता का मान बढ़ता है, और त्रिज्या का मान घटाते हैं धारिता का मान हमारा घट जाता है। अब बात करते हैं बच्चों क्या, परावैद्युतांक। क्या बच्चों, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक के, क्या बच्चों, के है यदि दोनों प्लेटों के बीच, बच्चों यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है। बच्चों यदि दोनों प्लेटों के बीच, मतलब ए इंटू बी के बीच में के उपस्थित है, तो क्या होगा, धारिता का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। क्या बच्चों, धारिता का मान हमारा बढ़ जाता है। क्या बच्चों, धारिता का मान बढ़ जाता है। ऐसा करता है बच्चों आप लोग दूसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों किसी तीसरे पॉइंट की। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या बताए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। क्या बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। क्या बच्चों, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, बी माइनस ए। क्या होगी बच्चों, बी माइनस ए। ये हो गई हमारे प्लेटों के बीच की दूरी। तो फिर बच्चों यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते हैं, क्या कहते हो, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते हैं तो धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब प्लेटों के बीच की दूरी अगर कम करोगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, और प्लेटों के बीच की दूरी को अधिक करेंगे तो धारिता का मान क्या होगा, धारिता का मान घटता है। मतलब प्लेटों के बीच की दूरी कम रहेगी तो धारिता का मान बढ़ेगा, और प्लेटों के बीच की दूरी अधिक रहेगी तो धारिता का मान घटेगा। तो ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को यह चीज समझ में आ गया होगा, जिसका फॉर्मूला होता है सी समानुपाती 1/b माइनस ए। ये रहा बच्चों हमारे पूरे पॉइंट्स। तो ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह चीज समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को यह चीज समझ में आ गई है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा हमारी नोट्स कॉपी को प्यारे बच्चों फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोट्स कॉपी में। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा गोली प्लस धारिता का व्यंजक। तो आप लोग फटाक से वीडियो को रोक करके आप लोग डायग्राम को बना सकते हैं। ये रहा बच्चों हमारा डायग्राम पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। बच्चों इसको वीडियो को रोक के आप लोग बना लीजिएगा। मैं चलता हूँ आप लोग को थोड़ा सा ये हमारा जो है डेफिनेशन टाइम में समझ लीजिए बच्चों, जो वर्णन है हमारे डायग्राम का। ये बच्चों ये रहा हमारा डायग्राम का वर्णन। बच्चों अब आप लोग वीडियो को रोक इतना भी लिख लीजिएगा। और ये थोड़ा सा बच्चों प्लेट ए में धनावेश के कारण विभव आप लोग इसका लिख लीजिएगा बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट पेज का, जहाँ से हम लोग को शुरुआत करनी है। तो प्लेट बी में माइनस आवेश के कारण विभव, तो V2 ये बड़ा बच्चों विभव का मान हमने रख दिया -Q वाला। बच्चों कुल विभव प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को इस चीज़ को मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ प्यारे बच्चों। अब समझाऊंगे प्यारे बच्चों तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कुल विभव प्यारे बच्चों ये हमने समीकरण एक में V1 V2 का मान रखा प्यारे बच्चों। मान रखने के बाद ये समीकरण एक में V और V2 का मान भी रख दिया। फिर क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर पहले ये चिन्हों का हमने गुणा किया है। तो यहाँ पर माइनस प्लस की जगह माइनस हो गया बच्चों। फिर हमने क्या किया बच्चों, जो सेम है उनका हमने कॉमन निकाल लिया बच्चों और ए और बी को हमने अलग कर दिया बच्चों। फिर क्या किया बच्चों, हमने ए और बी का एलसीएम ले लिया है। फिर दोनों का भाग ए से कर दिया है, फिर दोनों का भाग बी से कर दिया। तो जो बचा हमने बी माइनस ए प्राप्त कर लिया है। फिर इसके साथ गुणा कर दिया और इसके साथ गुणा कर दिया बच्चों। फिर बात क्या करते हैं बच्चों, लेकिन हम जानते हैं कि धारिता बराबर क्यू अपन भी, समीकरण नंबर 2 मान ले, समीकरण 2 में भी का मान रख दिए। जो भी का मान ये रखा हुआ है बच्चों, तो इसी भी का मान हमने ये भी में रख दिया है बच्चों। आप लोग वीडियो को रोक के प्लीज़ लिखते रहिएगा। आप लोग ज़रा से मिस मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर बच्चों ये रहा हमारा भी का मान। क्या बच्चों, ये रहा हमारा भी का मान। अब फिर बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ए ये बार क्यू बी माइनस ए और 4/0 के ए इंटू बी, ये दोनों आपस में गुणांक में है। तो ये जब गुणांक के भाग बच्चों गुणांक में नहीं भाग में कितने हैं, ये दोनों आपस में भाग में हैं। जब इन सब को गुणांक में बदलेंगे तो ये अंश है और ये हर है। तो हर की संख्या अंश में चल जाएगी और अंश की संख्या हर में ही हो जाएगी। किसमें? हर में हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों वो कैसे होती है अब हम आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट में दिखाते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारी हर की संख्या थी प्यारे बच्चों वो अंश में आ चुकी है और किस में आ चुकी है, गुणांक में आ चुकी है। क्योंकि ये गुणांक यहाँ पास कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुणांक। क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, गुणांक है। तो ये हमारी हर की संख्या आ गई है, अंश में आ गई, हाँ हर की संख्या अंश में, और जो अंश में थी तो वो हर में हो चुकी है। फिर बच्चों अब ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये जो बचा तो पूरा सेम लिखा हुआ है फेरेड बच्चों। अब क्या करें बच्चों, वायु निर्वात में के का मान हमने 1 बता दिया है और इसको के का मान 1 को मान के हमने छोड़ दिया है। तो पूरे पॉइंट को हमने पुनः उसी पर सेम टू सेम लिख दिया। फेरेड समीकरण नंबर 4 मान लिया और समीकरण 3 और समीकरण 4 को ही हमने क्या बोल दिया, समीकरण 3 और समीकरण 4 को गोली प्रश्न धारिता के लिए व्यंजक कहते हैं। बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। अब चलते हैं बच्चों प्रभावित करने वाले कारक पर। क्या बच्चों, अब चलते हैं प्रभावित करने वाले कारक पर। तो ये रहा बच्चों हमारे प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला बच्चों प्लेटों की त्रिज्या। तो बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा बच्चों, है ना। आप लोग इसी में बड़ा बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा। तो बच्चों ये हमारे प्लेटों की त्रिज्या ए माइनस ए इंटू बी क्या है, प्लेटों की त्रिज्या है। तो प्लेटों की त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो धारिता का मान बढ़ता है और प्लेटों की त्रिज्या का मान घटाते हैं तो धारिता का मान घटता है। तो सी समानुपाती ए इंटू बी। अब बात करते हैं बच्चों परावर्तक माध्यम के, दोनों प्लेटों के बीच परावर्तक माध्यम उपस्थित है तो धारिता का मान बढ़ता है, धारिता का मान बढ़ता है या बढ़ेगा, बात एक ही है। तो पहले बच्चों आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं मैं तीसरे पॉइंट की बच्चों, अब बात करता हूँ मैं तीसरे पॉइंट की। तो बच्चों ये रहा था हमारा तीसरा पॉइंट। क्या बच्चों, ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बी माइनस ए। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है और यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो धारिता का मान घट जाता है। बच्चों अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते हैं तो धारिता का मान बढ़ता है, लेकिन अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो हमारा धारिता का मान घट जाता है। तो ये सी प्रपोजन 1/b माइनस ए। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होप आप लोग इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे बच्चों। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई बच्चों तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसे लगे। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग आप लोग को मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।